क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, कल यानी 9 अक्टूबर 2025 को मान्यवर कांसीराम साहिब का महापरिनिर्वाण दिवस था। ऐसे में बहन कुमारी मायावती ने पूरे बहुजनों को आमंत्रित किया था। बहन कुमारी मायावती ने सभी बहुजनों को एक आवाज़ दी थी कि आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भारी से भारी मात्रा में बहुजन समाज के सम्मान में लखनऊ आए। आपको बता दें कि बहन जी की एक आवाज़ पर लाखों लोग 8 अक्टूबर को ही वहां पर पहुंच गए। उम्मीद जो जताई जा रही थी कि 10 लाख की भीड़ होगी, आपको बता दें कि लगभग 20 लाख से कम नहीं रहे होंगे। आप इस भीड़ में देख सकते हैं, इस भीड़ को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अंदर की भीड़ है। इसके बाद आप बाहर यदि जाएं तो बाहर जितने अंदर थे लोग उससे कहीं ज़्यादा बाहर सड़कों पर थे। ये जुनून जो था बहन जी को देखने के लिए नहीं, बल्कि बहन जी के सम्मान में ये भीड़ थी। बहन जी के भाषण से न मतलब था उन्हें, न बहन जी को देखने से मतलब था। बस ये था कि बहन जी ने बुलाया है, हमें जाना है। आपको बता दें साथियों कि अंदर लगभग 10 लाख से अधिक रहे होंगे और बाहर आप इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग होंगे। गिनती करने की बस की बात नहीं थी, आंकड़ा कुछ भी हो सकता था, क्योंकि जो हुजूम था ये देखने में अद्भुत था। ये विरोधियों के लिए भारी था और जो बहुजन समाज की ताकत की यदि बात आई थी, क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने पहले ही से ये आवाज़ उठाई थी कि बहुजनों की ताकत को दिखाना है, और बहुजनों ने अपनी ताकत दिखा दिया। पूरी तरह से एकदम जो कांसीराम स्मारक स्थल था पूरी तरह से बहुजनों से भर गया। 8 अक्टूबर की रात से ही लोग आने लगे थे। सुबह होते होते ही कांसीराम स्मारक स्थल पूरी तरह से भर चुका था। लेकिन उम्मीद तो यही लगाई जा रही थी कि जब तक बहन कुमारी मायावती अपना स्पीच पूरा नहीं करेंगे तब तक भीड़ आती रहेगी, और ऐसा ही हुआ। मैंने सोचा कि अंदर लोग इतने जमे हुए हैं, सभी बहन कुमारी मायावती की स्पीच सुन रहे हैं, हो सकता है बाहर निकले तो कुछ आराम मिले, क्योंकि मुझे आना भी था। इसलिए मैंने सोचा कि चलो निकलते हैं। और जब मैं बाहर देखा तो इतनी भीड़ कि दंग रह गया, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। लोग आ रहे थे, निकलना मुश्किल था साथियों। 2 किलोमीटर तक बिल्कुल यही भीड़ रही। 2 किलोमीटर तक इसी तरह से दाएं बाएं रोड पूरी तरह से बहुजनों से पटा हुआ था। मालूम पड़ रहा था कि ये रैली नहीं, ये रैला है। और लखनऊ पूरी तरह से नीली हो चुकी थी। ये बहुजनों की ताकत थी। लेकिन आपको बता दें कि इसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का भी बहुत बड़ा योगदान था। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जब देखा कि बहन कुमारी मायावती ने बहुजनों की शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने भी, जबकि बहन जी से पहले उन्होंने ये बात कही थी कि हम लखनऊ में 9 अक्टूबर को ओबीसी अधिकार सम्मेलन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने इस बात को नोट किया कि कई बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 बहुजन समाज की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी व बहुजन समाज पार्टी एक ही दिन 2 रैलियां करेंगी तो बहुजन बटेंगे, जिससे बहुजनों की ताकत कम नज़र आएगी। ऐसे में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह फैसला लिया कि देखा जाए तो ये सही नहीं है, इसलिए उन्होंने चुपचाप उस रैली को स्थगित कर दिया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि आप लोग जिलों जिलों पर मान्यवर कांसीराम साहिब को श्रद्धांजलि दें, और एक तरफ से पूरी तरह से अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं,
उन सभी को उन्होंने छूट दे दी कि आप लोग जाइए और बहन जी के सम्मान को बचाइए, बहन जी की ताकत बनिए। बहन जी ने जो बहुजनों की शक्ति की बात की है, बहुजनों की शक्ति किसी भी प्रकार से कम ना हो, इस बात का आप लोग मिसाल कायम कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, क्योंकि मैंने वीडियो में ये नहीं बताया कि कौन आज़ाद समाज पार्टी का है, कौन भीम आर्मी का है। हम बात बहुजनों की करते हैं। हम किसी पार्टी को लेकर समर्थक नहीं हैं, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर, मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन को लेकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साथ ही साथ मान्यवर कांसीराम साहब दोनों बहुजन समाज के लिए ही लड़े थे। और आपको बता दें कि कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो उन्होंने ये साफ कह दिया था कि ये जो बहुजन समाज पार्टी है कोई राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि एक बहुजन मिशन मूवमेंट है। और बहुजन मिशन मूवमेंट के नाते बहुजन समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। ये मान्यवर कांसीराम साहब की पुण्यतिथि थी, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था। और इसीलिए मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर और बहुजन समाज के सम्मान के नाम पर आपको बता दें कि इतनी भारी मात्रा में लोग वहाँ पर पहुँचे। दोस्तों बहन जी को सभी लोग पसंद करते हैं, बहन जी के कार्यकाल को भी लोग अब तक याद करते हैं। लखनऊ अगर स्मार्ट सिटी है तो बहन कुमारी मायावती की देन है। बहुत गर्व महसूस होता है जब हम लखनऊ पार्क जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ इतना सुंदर भव्य पार्क जो बना है, जो बहन कुमारी मायावती ने अपने कार्यकाल में कांसीराम साहब के सम्मान में बनवाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में एक सुंदर सा अंबेडकर पार्क बनवाया। ये जो चीज़ है एक बहुजनों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुजन जब वहाँ पर जाता है तो गर्व से कहता है कि ये हम लोगों का पार्क है, ये बहुजनों का पार्क है। ये जो उपलब्धि है बहन जी की हमेशा याद करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श मानते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो हमारी राजनीतिक गुरु हैं। लेकिन थोड़ी सी खटक यहाँ पर जितने भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं उनको नज़र आए, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने इतना बड़ा समर्थन दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से छूट दी और जिस तरह से वो बहुजनों के लिए अपनी रैली को, छोटी सी रैली थी वो भी स्थगित कर दिया। इसके बावजूद भी बहन कुमारी मायावती ने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तक भी नहीं लिया। ये जो कहीं ना कहीं दुख था इस बात का बहुजनों के मन में, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े हिस्सा हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अगर रैली किए होते तो बहुत फर्क पड़ा होता इस रैली में, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जानते थे, इस वजह से उन्होंने अपनी रैली स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, खैर बहन जी ने नाम नहीं लिया वो अलग बात है, लेकिन एक और जो चीज़ है बहन जी ने यहाँ पर कमी कर दी, वो ये कि जो भाजपा भारतीय संविधान को रौंदने का काम कर रही है, जो भाजपा लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को मिटाने का प्रयास कर रही है, उस भाजपा की तारीफ बहन कुमारी मायावती ने जो की, इससे भी बहुजन समाज के लोगों को नाराज़गी महसूस हुई। क्योंकि मैंने बात की वहाँ पर जितने भी बहुजन समाज के लोग थे उन लोगों के अंदर एक आक्रोश था, और वो आक्रोश सिर्फ भाजपा सरकार के रवैये को लेकर। सभी लोग भाजपा सरकार की निंदा कर रहे थे। बहुत लोग तो ये कह रहे थे कि ये सरकार ने ट्रेनें बंद कर दी, हम अपने पैसे लगा लगा कर आए हैं। जो सरकार ज़रा सोचिए कि ट्रेन बंद कर दे, ये चाहे कि ये रैली हो ना, बहुजनों की ताकत कमज़ोर पड़ जाए, और ये योगी सरकार ने ट्रेन को बंद कर दिया, लेकिन जीत बहुजन समाज की हुई। बहुजन समाज के लोग जानते थे कि ट्रेन से जाने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि ट्रेन तो बंद है, इसलिए वो पहले ही चल दिए। यानी कोई 7 से चल दिया, कोई 8 से चल दिया, और यही कारण है कि सुबह होते होते पूरा
कांसीराम स्मारक स्थल बहुजनों से भर गया। लेकिन दुख इस बात का है कि बहन कुमारी मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पहले आप योगी आदित्यनाथ की वो तारीफ सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। इस बार मेरे साथ साथ आप लोग भी भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए, भीड़ के मामले में अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों लाखों की संख्या में इस स्थल पर मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था, तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का, तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दुख की बात ये है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। तो तब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये कहा, लिखित चिट्ठी के जरिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम आपसे ये नहीं कहते कि दूसरे मद का पैसा आप इनके रख रखाव पर लगाओ, तो जो देखने वालों का टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को इनके रख रखाव पर लगाया जाए। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मद पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इन स्थलों के रख रखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से बहन कुमारी मायावती ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। बहन कुमारी मायावती का मानना है कि जो सपा सरकार में जिस पार्क को पूरी तरह से एकदम ऐसे ही छोड़ दिया गया था, जो टिकट था उस टिकट का पैसा सपा सरकार ने खा लिया, और जिस तरह से सपा सरकार ने मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पर जितने भी बनाए
स्थान थे उनको बदलने का काम किया। जिस तरह से इस सपा सरकार ने इस पार्क पर ध्यान नहीं दिया और इस पार्क को और ख़राब करती गई, इससे बहन कुमारी गुस्सा हुई थी और इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को जम कर रेला। यहाँ तक कि अखिलेश यादव को गाली तक भी दे दिया। पहले आप बहन कुमारी मायावती का अखिलेश यादव के खिलाफ वो खतरनाक भाषण सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे तो उन्होंने इनके रख रखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी की सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह से बहन कुमारी मायावती ने अखिलेश सरकार पर किस तरह से जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि जब तक ये अपनी सरकार में रहते हैं तब तक इन्हें पीडीए याद नहीं आती है, तब तक हमारे जो मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद नहीं आते हैं। लेकिन जब इनको हमारी वोट की ज़रूरत पड़ती है तो इनको पीडीए दिखाई देता है। बहन कुमारी मायावती ने ये भी बताया कि ये कांशीराम साहब के अब पुण्यतिथि पर ये अपना एक अलग तरीके से कार्यक्रम रख रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर ढोते हैं, लेकिन जब इनका काम निकल जाता है तो यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों को कुचलने का काम करते हैं। खैर, इससे सभी जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं इस बात को लेकर काफ़ी संतुष्ट दिखे कि बहन कुमारी मायावती ने कम से कम पीडीए वालों के खिलाफ तो बोला, लेकिन वही जो यादव समाज के लोग हैं, जिस तरह से बहन कुमारी ने आपत्तिजनक शब्द, जो दोगले का शब्द इस्तेमाल किया, उससे नाराज़ भी हैं। वहीं दूसरी ओर यदि मैं बात करूं तो बहन कुमारी मायावती ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, इससे लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। बहुत लोगों का मानना है कि क्या ज़रूरत थी बहन जी को इस तरह से बोलने की। अगर वो सिर्फ पार्क को साफ करवा दिए, पार्क पर थोड़ा सा ध्यान दे दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुजन मिशन मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं और वो दलित हितैषी हैं। क्योंकि लोगों को लुभाने के लिए थोड़ा बहुत काम ये बीजेपी वाले कर ही देते हैं। बात सिर्फ एक पार्क तक सीमित नहीं है,
क्योंकि ये योगी सरकार ने अभी हाल ही में आपने देखा था कि किस तरह से बहन कुमारी मायावती ने जो कानपुर में बुद्धा पार्क बनाया था, उस बुद्धा पार्क को हटाकर शिवालय पार्क बनाने की कोशिश की गई। मुरादाबाद में मान्यवर कांसीराम साहब के नाम से जो वहाँ पर बुद्ध जी का पार्क बनाया गया था, उस पार्क को भी हटाने का प्रयास किया गया। लेकिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी आदित्यनाथ को एप्लीकेशन लिखा और उन्होंने अपील की कि जो बौद्ध विरासत के स्थल है, कम से कम उसे तो बचाने की कोशिश की जाए। आपको बनवाना है तो कहीं और बनवा सकते हैं, अगर वहीं पर बनाएंगे तो फिर ये सही नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो पूरा बहुजन समाज आपके विरुद्ध खड़ा होगा। जिसके बाद आपने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वो फैसला वापस लिया। तो ये बहुजनों की सबसे बड़ी जीत थी, ये चंद्रशेखर आज़ाद की सबसे बड़ी जीत थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब जब बौद्ध स्थलों को इन ब्राह्मणवादियों ने, इस मनुवादी सरकार ने टारगेट करने की कोशिश की, तब तब उन्होंने बचाने का प्रयास किया और अपना विरोध जाहिर किया। लेकिन देखा जाए तो जो मुद्दे थे, जो प्रमुख मुद्दे को लेकर बहुजन समाज के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उन मुद्दों को बहन कुमारी मायावती ने पीछे छोड़ दिया। मुद्दे साथियों, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा तो चीफ जस्टिस B.R. गवई के ऊपर जूता चलाने को लेकर था। आखिर सर्वोच्च न्यायाधीश चीफ जस्टिस B.R. गवई जो भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, उनके अपमान को लेकर लोगों में गुस्सा था। लोगों को उम्मीद थी कि बहन कुमारी मायावती उससे जाहिल के खिलाफ कुछ शब्द बोलेंगे, जिसने चीफ जस्टिस B.R. गवई के ऊपर जूता चलाया था। 71 वर्ष का बुजुर्ग ब्राह्मणवादी सनातनी राकेश किशोर ने जिस तरह से उनके ऊपर जूता चलाया, उनका अपमान किया, इसके बावजूद भी देखा जाए तो बहन कुमारी मायावती ने उस मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अनिल मिश्रा, जिस अनिल मिश्रा ने ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगने नहीं दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। लेकिन इसी अनिल मिश्रा ने अपने तमाम चमचों के साथ मिलकर आंदोलन किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगने नहीं दिया। इतना ही नहीं साथियों, उस अनिल मिश्रा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली तक भी दिया। जबकि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है किस तरह से ये घटिया मानसिकता वाला सनातनी अनिल मिश्रा, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस तरह से गाली दिया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगने नहीं दिया। और यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माता पर भी इसने सवाल किया। इसका कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बल्कि B.N. राव ने संविधान लिखा था। ज़रा सोचिए साथियों कि ऐसे ऐसे लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि B.N. राव को ये संविधान निर्माता मानते हैं। ऐसे में अनिल मिश्रा के खिलाफ भी एक शब्द ना कहना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक कही जा सकती है बहन कुमारी मायावती की। आपको बता दें साथियों कि अनिल मिश्रा और जिस तरह से राकेश किशोर ने अपमान करने की कोशिश की है भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय संविधान को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ये आज भी बहुजन समाज के लोग भूले नहीं हैं। सड़कों पर लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस मुद्दे को बहन कुमारी मायावती को उठाना चाहिए था, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या फिर से भाजपा सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में। ये जो भीड़ है, क्या ये भीड़ भाजपा के लिए एक समर्थन के तौर पर थी? दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो भाजपा बसपा को समर्थन दे दे या तो बसपा भाजपा को समर्थन दे दे। क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ
नरम होना और पीडीए अखिलेश के खिलाफ गर्म होना, तो इससे तो साफ होता है कि बहन कुमारी मायावती गठबंधन के साथ नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, इससे भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती दोबारा फिर बीजेपी को समर्थन दे सकती है। जब भाजपा के साथ मिलकर ये अपनी सरकार बनाएंगी तब तो ये बढ़िया है, क्योंकि जितने भी बहुजन समाज के लोग पहुंचे थे उन सबके आंखों में एक सपना था कि बहन कुमारी मायावती एक बार फिर से 5वीं बार उत्तर प्रदेश की सीएम बने। और अगर ऐसा होता है तब ये बहुजनों की जीत होगी, क्योंकि सरकार चाहे जैसे भी बने, भले ही भाजपा समर्थन करे, लेकिन उम्मीद है साथियों कि भाजपा ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती है। योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि हमारी कुर्सी पर एक दलित समाज का आदमी बैठे। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जब वो कुर्सी से हटे तो उस कुर्सी को योगी आदित्यनाथ ने गाय के मूत्र से धुलवाया था, और उस कुर्सी पर फिर वो नहीं चाहेंगे कि एक दलित आदमी बैठे, एक दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री उस कुर्सी पर बैठे। योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि बहन कुमारी मायावती सरकार बने। और इससे साफ जाहिर होता है कि ये भाजपा की जो बनी बनाई साजिश है, उस साजिश में कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो सकते हैं। मैं इस बात को नहीं आप लोगों के सामने रखना चाहता था, लेकिन बात रख रहा हूँ। वैसे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। एक अनिल मिश्रा ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दिया, वही अनिल मिश्रा ने जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी। और इधर सतीश चंद्र मिश्रा जी भी बहुजन समाज पार्टी के कर्ता धर्ता हैं। जब तक मान्यवर कांसीराम साहब थे तब तक ये बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को लेकर चलती थी। मान्यवर कांसीराम साहब के जाते जाते सतीश चंद्र मिश्र ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करवा दिया। जब तक मान्यवर कांसीराम साहब थे तब तक बहुजन समाज, कभी आपने देखा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस तरह से बहुजन समाज पार्टी का लेबल नहीं था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक विधायक के लिए बहुजन समाज पार्टी तरसी हो, एक सांसद के लिए तरसी हो। लेकिन जैसे ही मान्यवर कांसीराम साहब हमें छोड़कर गए, तैसे ही बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर गया। आज बहुजन समाज पार्टी के पास एक सांसद भी नहीं है। उमाशंकर सिंह की सीट को छोड़ दिया जाए तो आज कोई विधायक नहीं है। और उमाशंकर सिंह ने जो सीट प्राप्त की थी अपने दम पर प्राप्त की थी। यानी देखा जाए तो कुल जगह से, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों क्षेत्रों में बसपा जीरो रही। कितना खराब आंकड़ा था ये बसपा का अब तक जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। अगर वही यदि कोई ये कहे कि जब से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी बनाई है तब से बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हुई है, लेकिन यदि बात करें आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव लड़ने की, तो आज़ाद समाज पार्टी के कोई भी प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ा। यानी टोटल हर जगह पर बहुजन समाज पार्टी ही अपने प्रत्याशी को खड़ा की थी। इसके बावजूद भी जो ये आंकड़े थे कहीं ना कहीं शर्मनाक थे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, जिस तरह से उन्होंने समर्थन दिया रैली को लेकर ख़ास तौर से, अगर बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेती, अगर बहन जी थोड़ी तारीफ़ करती, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद भी अपने आप में एक बहुत मायने रखते हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद को करोड़ों युवा अपना नेता मान रहे हैं। तो ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी को चाहिए था कि चंद्रशेखर आज़ाद का वो नाम लें। चंद्रशेखर आज़ाद से यदि वो चाहती कि वो हमारी पार्टी में मिलकर काम करें तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद की ये बात कर सकती थी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को जो उन्होंने ये बात कह दिया कि कुछ स्वार्थी लोग हैं, इससे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद के मान सम्मान पर ठेस पहुंची है। आखिर चंद्रशेखर आज़ाद का नाम न लेने के बावजूद भी
किस तरह से बहन कुमारी मायावती ने संकेत के हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद पर वार किया। पहले आप जो चंद्रशेखर आज़ाद के विरुद्ध बहन जी का वो बयान था, उस बयान को सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। विधानसभा व देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ दलित संगठनों व पार्टियों को अपने यार दोस्त, जात बिरादरी व रिश्ते नाते आदि के चक्कर में भी पड़कर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका पूरा लाभ या विरोधी पार्टियों को ही मिलता रहेगा। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब हर छोटे बड़े चुनाव में आप लोगों को अपना एक भी वोट ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ पार्टियों एवं संगठनों आदि को नहीं देना है, बल्कि अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना है, ताकि बीएसपी फिर से अपना बेहतर रिजल्ट लाकर पुणे या यूपी की सत्ता में वापस हो सके तथा देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी पुणे आगे बढ़ सके। और इसके लिए विरोधी पार्टियों के ऐसे अनेकों और भी सभी हथकंडों से अपनी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा पार्टी के लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय से दुनिया के अनेकों देश किसी न किसी मुद्दे को लेकर हुए बवाल व हिंसा आदि से काफी ग्रसित रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन अपने भारत देश को भी जैसे इसका कुछ नजला लगना शुरू ही हुआ था, तो उसे फिर तुरंत में ही केंद्र व संबंधित राज्य सरकारों ने सख्ती से निपटा है, जिससे केंद्र व सभी राज्य सरकारों को आगे भी काफी सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता, खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए मुद्दों को निकालकर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर इनकी आड़ में राजनीति करते हैं। ये भी देश हित में ठीक नहीं है, जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और ना ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से बहन कुमारी मायावती ने चंद्रशेखर आज़ाद का नाम न लेते हुए किस तरह से उन्हें स्वार्थी तक कह दिया। इसके बाद जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराज़गी दिख रही है, जितने भी भीम आर्मी के लोगों में नाराज़गी दिख रही है, इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले जो चुनाव हैं उस चुनाव में गहरा प्रभाव पड़ सकता है। दो चीज़, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम न लेना, चंद्रशेखर आज़ाद को स्वार्थी कहना, और दूसरी बात ये कि भाजपा का एक हिसाब से समर्थन कर देना, भाजपा के खिलाफ कुछ बोलना नहीं, ये दर्शाता है कि आज भी बहुजन समाज जिन उम्मीदों के साथ बहन जी को सीएम बनाना चाहता है, बहन जी को आने वाले चुनाव 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की तरफ सपना दिख रहा है, यही दो बातें हैं साथियों जिससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज नाराज़ दिखा। और ये जो है कितना असर डालती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।